स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। दिस पेन ऑफ फिजा कैन नॉट बी सीन, फनी पाकिस्तानी मौलाना। पाकिस्तान में फनी होते हैं और फिजा तो देख भी नहीं सकती, तो पक्का है। और भी इन लोगों को ईर्ष्या जग रही है। जो बच्चे यूट्यूब चैनल बना के कुछ डॉलर कमा रहे थे ना, अब उसके ऊपर बैंड लगाना स्टार्ट कर दिया इन पाकिस्तान पर। ये फिजा खान को वो भी नहीं दिख पा रही थी, क्योंकि उसकी जो इमेज थी वो कम हो रही थी। वो जो बच्चे हैं ना, वो उससे आगे बढ़ रहे थे। ये सब कुछ मतलब झूठ, उनका झूठ वो पकड़ा जा रहा है। हाँ, सब कुछ सामने आता। तो पहले चलो दोस्तों वीडियो देख लेते हैं, आशा करेंगे पसंद आएगा, और पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा। और चैनल पर पहली बार आए, सब्सक्राइब नहीं किया तो साथ में सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब मईशत को लेकर पाकिस्तान और पाकिस्तानी अवाम हम देख रहे हैं कि बड़ी देर से परेशान। मैं क्या करूं, फिर जॉब छोड़ दूं? अपनी औलादों को तो इस कदर लग्जरी लाइफ दे दी हुई है, और सुने, और गरीब का बच्चा यहाँ पाकिस्तान के अंदर सड़कों के ऊपर रुल के मर रहा है। अल्लाह दा 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 तौबा। क्या बहसियत कौम हम कभी तरक्की की राह से आशना नहीं होंगे? नहीं। हमारा तालीमी निज़ाम बिल्कुल फारिग है, क्योंकि लोगों को गुलाम बना दिया हुआ है। और नहीं तो क्या। बेसिकली जो हमारे सिलेबस हमें दिया जाता है वो लकीर का फकीर बना देते हैं। मतलब गजब खराब व्यवस्था है। सियासी रहनुमाओं से गुजारिश कर सकती हूँ, हाथ जोड़ कर ये देखें, आपको अल्लाह का वास्ता है कि अल्लाह के बंदों मुल्क की मईशत को पटड़ी पर चढ़ने दें। नेवर। लेकिन हमने 75 सालों में पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया। हमारे सियासतदान पाकिस्तान को लूट कर खा गए सारे। इसके ऊपर बाइश फख्र है। एक एक चीज के ऊपर हम टैक्स पे करते हैं। सुनते जाइए। हम एक लीटर का ऑयल इस्तेमाल करते हैं तो 96 रुपए उसके ऊपर हम टैक्स पे करते हैं। बहुत नाजुक सूरत हाल है। महंगाई ने अवाम का जीना दूभर किए रखा है, परेशान किए रखा है। गरीब आदमी से पूछे ना जाके गरीब आदमी को, गरीब आदमी के लिए 2 वक्त की रोटी कमाना कितना मुश्किल हो गया। हाय हाय, देख रहे हैं आप? फिजा का ये दुख मुझसे देखा नहीं जाता भाई। हाय हाय, बिल्कुल नहीं देखा जाता। ना बहुत ख्याल रखिएगा। फिजा भी अक्सर एकांत में यही सोचती होगी, साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। बिजली महंगी हुई, मजीद महंगी हुई, और ये दुख काय को खत्म नहीं होता। फिर इतनी महंगी मजीद कि अवाम की चीखें निकल गई बकायदा। फिजा की भी रोज रात को चीख निकल जाती है। अमेरिका की मर्जी से यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर आता है, अमेरिका की मर्जी से यहाँ पर आर्मी चीफ आता है। हर काम अमेरिका की मर्जी से होता है। हम आजाद क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि आप उल्लू के पट्टे। अगर 2 बंदे पाकिस्तान के अंदर, सिर्फ 2 बंदे पाकिस्तान के अंदर जो है ना, अपना पैसा दे देना, एक जरदारी साहब और एक नवाज शरीफ साहब, इतना पैसा इन लोगों के पास, ये पाकिस्तान का सारा कर्ज 2 बंदे उतार सकते हैं। बिल्कुल है, कोई दो राय नहीं। हाँ तो भैया, पाकिस्तान दिन दुगनी रात चौगनी रफ्तार से तरक्की किया जा रहा है। मैं कब हो गया ये? और ये तरक्की भारत के लोगों को बर्दाश्त नहीं हो रही है। और सबसे कमाल की बात मैं आपको बताऊं, पाकिस्तान के मौलाना अक्सर अपनी जालियत, नेक्स्ट लेवल की जालियत के लिए फेमस है। पूरी दुनिया के अंदर, पूरे संसार के अंदर ख्याति प्राप्त कर रखी है इन लोगों ने। लेकिन मैं आज आपको ऐसे मौलाना से मिलाने वाला हूँ जिसको सुनने के बाद में आपको मजा आ जाएगा। आज तो मजा आने वाला है। तो बिना देर के चलते हैं पाकिस्तान। चल। हम लोग इतने पीछे हैं बाकी ममालिक से। हमारा मुल्क में हर चीज़ मौजूद है, लेकिन यहाँ सारी चीज़ें आते हैं। 5 साल के अंदर सारा बैंक बैलेंस लिया, सारा बनाया बाहर, और आवाम पिस के रह चुकी हुई है। हम लोग इतने फेडअप हो चुके हैं ना अपने मुल्क से, अपने मुल्क के सियासतदानों से। खुदा के लिए ये सियासतदान गर्क हो जाएं, खुदा करे। अरे हम इसको रिपोर्ट करेंगे। तो करना, परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से। इनको बहरे कलजूम में गर्म पानी के समंदर में डबो दिया जाए सारे सियासतदानों। हम इस हद तक हम फेडअप हो चुके हैं। हमें तरक्की नहीं करने दी जा रही। हम कुछ हमारी सोलर 2% भी नहीं है, और सोलर पे हम 2% भी नहीं है हम सोलर के ऊपर, इसलिए कि हमारे मुल्क में वो एनवायरनमेंट ही नहीं पैदा किया जा रहा। हमारे सहूलतें ही, वसाइल ही नहीं दिए जा रहे आवाम को। वो सहूलत नहीं, आवाम से टैक्स लिया जा रहा है। एक एक चीज के ऊपर हम टैक्स पे करते हैं। हम एक लीटर का ऑयल इस्तेमाल करते हैं तो 96 रुपए उसके ऊपर हम टैक्स पे करते हैं। तो कैसे करेगा गरीब बंदा गुजारा? इस तरह हम हर चीज के ऊपर टैक्स पे कर रहे हैं। IMF के गुलाम क्यों बने हुए हैं हम? मैं सियासतदान नहीं हूँ। अगर 2 बंदे पाकिस्तान के अंदर, सिर्फ 2 बंदे पाकिस्तान के अंदर जो है ना, अपना पैसा दे देना, एक जरदारी साहब और एक नवाज शरीफ साहब, इतना पैसा है इन लोगों के पास, ये पाकिस्तान का सारा कर्ज 2 बंदे उतार सकते हैं। ओ तेरी, इतना सारा पैसा, तो भाई लाओ वो पैसा है किधर? वो तो मैं खा गए? हाँ।
और हम IMF से आज़ाद हो सकते हैं, हमारे मुल्क में हर चीज़ की रवानी हो जाएगी। सियासतदान जो है ना वो ये नहीं ना करते कि मुल्क में आए लूटें और बाहर जाके इवन फील्ड और पता नहीं क्या कुछ बना ले। अपनी औलादों को तो इस कदर लग्जरी लाइफ दे दी हुई है और गरीब का बच्चा यहाँ पाकिस्तान के अंदर सड़कों के ऊपर रुल के मर रहा है। लेकिन हमारी जो हालत है, आप समझ लें कि एक ऐसे कोल्हू के बैल जैसी होगी जो आंखों पर खोपे और गले में घंटी डाले एक सफरे लाहासिल पर हम देख रहे हैं कि दायरे में चलता चला जाएगा। अभी जो फिजा ने बोला आपको समझ आया? नहीं, मुझे भी नहीं आया। लगता है गरीब का बच्चा ना किसी अच्छी एजुकेशन नहीं है। ठीक है, हर पेरेंट्स का दिल करता है कि उसके बच्चे अच्छी जगह पे जाके बैठे, अच्छी जगह उनका उठना बैठना हो, लेकिन गरीब के बच्चे तो सड़कों पे रुल रहे हैं। हम बहुत फेड अप हो चुके हैं पाकिस्तान की सियासत से, पाकिस्तान के एनवायरनमेंट से, हमसे बहुत आगे हैं वो उनका 2% भी नहीं है जितनी दुनिया आगे जा चुकी है टेक्नोलॉजी में। मैं खुद एक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर रही हूँ एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी से। हमारी एजुकेशन भी मुझे नहीं लगता उस हिसाब से हमारी एजुकेशन है जो जिस तरह से उनकी है। भारत की है नहीं, भारत की नहीं, ओवरऑल अगर वर्ल्ड में देखा जाए तो पाकिस्तान से ज़्यादा टेक्नोलॉजी है बाहर। यहाँ पर इतनी अभी नहीं है। यहाँ पर आप इवन का देखो जो हमारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, PU है, वहाँ पर अभी तक बच्चों के पास IT के बच्चों के पास ना लैपटॉप की फैसिलिटीज तक नहीं है। यूनिवर्सिटी का हाल है वैसे बड़ी जानी मानी और एशिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी कहलाई जाती है, अभी तक उसमें बच्चों के पास ना अभी तक कोई इस तरह की लैपटॉप की कोई वो नहीं है। पेट भरे तो हमारे बच्चों को कुछ मिले ना। कुछ कह रहे थे यहाँ और वहाँ का कंपैरिजन कर रहे थे। वहाँ पर जो है ना, अगर वो सियासतदान जो है ना वहाँ खाते नहीं है, वहाँ करप्शन बहुत कम है भारत के अंदर। वाह मोदी जी वाह। यहाँ पर आटा जो मैं देसी चक्की का आटा हम लोग इस्तेमाल करते हैं, गंदम का आटा, यहाँ पर मैं तकरीबन 7,000 के करीब मन ले रहा हूँ। ठीक है ना, ये जाके पड़ता है 170-80 रुपए किलो। एक ही बार सारी कुर्बानियां आवाम से ले लें। हमें खत्म कर दो, हमें नहीं चाहिए आटा, नहीं चाहिए। कितनी कुर्बानियां आपको चाहिए किस्तों में? अवाम तो दिए चली जा रही कुर्बानी, और अवाम के पास बचा क्या है कुर्बानी देने के अलावा? अब ये सूरत हाल है जिसका सबको सामना है। भारत में 35 रुपए किलो है, क्यों है 25 रुपए 35 रुपए, चले 35 भी लगा लेना आप। तो वो लोग अपनी आवाम को सहूलत दे रहे हैं, वो लोग खाते नहीं है सियासतदान। मुल्क को लूट के नहीं खाया सियासतदानों ने सारी उम्र 75 सालों में। खुश है, उनकी आवाम खुश है। बात कर रहे हैं आप, उनकी आवाम कैसे खुश हो सकती है? वो तो डंडे बरसात। वो बहुत कम ऐसा है वहाँ, बहुत कम ऐसा है वहाँ पर। लेकिन हमारे मुल्क में बहुत निजाम खराब है। खुदा के लिए हमारे मुल्क के सियासतदानों को ना अकल के नाखून लेने चाहिए। तुम्हारे मुल्क के सियासतदान ना तो आज अकल के नाखून लेंगे, ना आने वाले कल में लेंगे। आखिर क्यों? क्योंकि तुम पाकिस्तानी नस्ल के अंदर इन अकल के नाखून होना ही बहुत बड़ी बात होती है, तो अकल के नाखून लेंगे कहाँ से? इसलिए तुम आज भी रो रहे हो और कल भी रोते रहोगे, और तुमको रोते हुए देखने का हम आनंद लेते रहेंगे। बहुत मजा आता है। वैसे तो हम बड़ी यहाँ पर खड़े होकर नफरती हम लोग बातें करते हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी के बारे में, लेकिन उन्होंने अपनी कंट्री को बहुत आगे पहुँचा दिया। बहुत आगे पहुँचाया, हकीकत बता रहे हैं। खुश है कि पाकिस्तान एक मुस्लिम स्टेट है, लेकिन क्या यहाँ पर जो डेवलपमेंट हो रही है उससे यहाँ के मुसलमान खुश है? कश्मीर भी हम बाद में बात करेंगे। नहीं कोई टोटल हम तो खुश नहीं हो रही हमारे मुल्क में। जी मोटरवे बना दिए, मोटरवे नवाज शरीफ ने जेब से बनाए हैं, अपने जमीनें बेच के बनाए, अपना दुनिया के पत्नी कितने ममालिक में नवाज शरीफ का बिजनेस फैला हुआ है, फैक्ट्रियां लगी हुई हैं, वो सारे पाकिस्तान के खजाने से लगी हैं ना। अब क्या कहते हैं हम टेक्नोलॉजिकली भारत को कैसे मारते हैं आज? वो कहते हैं कि हमें इनको तबाह करने की जरूरत नहीं है, ये आपस में लड़ के मर जाएंगे। वो अपने उन्होंने जो प्लानिंग की हुई है ना भारत ने, उसमें वो कामयाब जा रहे हैं। वो हमें आपस में लड़ा करना, वो खुद आगे चले गए, हम पीछे। हम लड़ा रहे हैं सर, भारत की जो एजेंसीज है ना, वो सब कुछ करवा रही है पाकिस्तान के अंदर। इंडिया की रॉ की साजिश है। अरे आप सीधा बोलिए, रॉ की साजिश है, हम मान लेंगे साजिश है। हम एटमी ताकत बन चुके हैं, लेकिन हम चूहे बिल्ली वाला खेल खेल रहे हैं। हम एटम बम के इतने बड़े हम होकर पाकिस्तान, लेकिन चूहे की तरह हम जिंदगी गुजार रहे हैं। लेकिन तू कर भी क्या सकता है यार? क्या बात कर दिया? मैं सही बता रहा हूँ आपको मेरी बेटा, क्या फायदा। चलते हैं अमेरिका के इशारों पे हैं, चलते हैं कि नहीं? हाँ भाई हाँ चलते हैं। ये तो बताए नवाज शरीफ सुनता ही सिर्फ अमेरिका की है, वो कहता है कि अमेरिका को नाराज नहीं करना। आप तो अमेरिका की मर्जी से यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर आता है, अमेरिका की मर्जी से यहाँ पर आर्मी चीफ आता है, हर काम अमेरिका की मर्जी से होता है। हम आजाद क्यों नहीं हो सकते? ये देश है सर्कस है पाकिस्तान। अमेरिका में 50 स्टेट है, 51 स्टेट अमेरिका की इजराइल है, और 52 स्टेट पाकिस्तान है। पाकिस्तान अमेरिका की एक कॉलोनी है, और अमेरिका के बिना पाकिस्तान में एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। और इसकी साक्षात ताजा मिसाल ये है, ईरान का PM पाकिस्तान आया था, इन्होंने मुआहिदा किया कि आने वाले 5 साल के अंदर हम हमारी ट्रेड को $10 बिलियन तक ले जाएंगे। तो अमेरिका ने कहा ठक ठक, हमने ईरान पे सैंक्शन लगा रखे हैं, तो हमारे सैंक्शंस की इज्जत करना, नहीं तो पाकिस्तान पे भी सैंक्शन लग जाएंगे।
और अभी थोड़े दिन पहले पाकिस्तान जिन बैलिस्टिक मिसाइलों पे काम कर रहा था और जिन सामान से मिसाइल बन सकती है उन कंपनियों पे पाकिस्तान के ऊपर पाबंदी लगा दी है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो अमेरिका तुम्हारा पापा था, है और रहेगा। और पूरी दुनिया ये भी तो कहती है कि पाकिस्तान अमेरिका की रखेल है, लेकिन हलाला चाइना से करवाती है। अब ये बात कितनी सही है आप कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताएंगे। और हाँ, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। भाई ने बोला करने का तो करने का। आप लोग अपना ख्याल रखें। आपका भाई आपके लिए पाकिस्तान से रिलेटेड वीडियो लाता रहता है। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। थैंक यू दोस्तों, वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। बहुत कुछ हो रहा था वीडियो में और हर बार मैसत फिजा खान जो करती रहती है, हाथ जोड़ के बोल रही थी उसकी। हाँ, लेकिन क्या करें, इन लोगों को जो बच्चे कमा रहे थे उनको भी ये बैंड कर रहे हैं। पाकिस्तान में सोशल मीडिया बैंड करने की बातें चल रही है। रीजन क्यों? रीजन यही है कि पाकिस्तान आवाम जागरूक हो चुकी थी। उसको पता चलने लगा था कि भारत ये उसकी जो आवाम को जो सिखा रहे थे, उसके जो वजीर आजम होते हैं, वहाँ की आर्मी होती, जो कुछ सिखा रही थी वो अब झूठ दिख रहा है। वो सब डिफरेंट हो रहा है। सच्चाई कुछ और थी और दिखा बिल्कुल। रहे थे। तो अब भर भर के यूट्यूबरों को बैंड कर रहे हैं पाकिस्तान। मतलब जिसके घर में रोजी रोटी आ रही थी उसको भी ये लोग नहीं देख पा रहे, अब उनको भी बैंड कर रहे हैं। पाकिस्तानियों, एक ही चीज है जो मैं कहना चाहूँगा वीडियो के एंड में, वो यही है, आपका बेड़ा गर्क होने स्टार्ट हो चुका है। वीडियो दोस्तों समाप्त करेंगे, आपसे विदाई लेंगे, मिलेंगे और एक नए वीडियो में आपके साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।